नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। दरभंगा में सियासी लड़ाई के बीच जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की बातें की जा रही है, कई दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खास करके इंडिया गठबंधन से ललित यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दावा भर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मदन यादव जी हैं, मदन कुमार यादव जी हैं, चनौर से वर्तमान में मुखिया भी हैं और लगातार कई सालों से मुखिया हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले बात आपसे बात करने का मेन मकसद इनसे बात करने का, क्योंकि आपने ललित यादव को कई बार नेक टू नेक लड़ाई भी लड़ी, किस तरीके की रणनीति रही? 2010 में हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से। 13,000 मत को प्राप्त हुआ था। कुछ कारणवश कुछ बड़े राजनेता लोग भ्रम फैला के हमारे वोट को ट्रांसफर ललित यादव में कर दिए, इसलिए मैं चुनाव हार गया। और वो हमारे पंचायत जब चुनाव होता है तो डोर टू डोर करके हमारे विरोध में वो आते हैं, लेकिन वहाँ के जनता गरीब गुरबा का आशीर्वाद और प्यार है और प्रेम है, इसलिए मुझे 5वीं बार मुखिया में चुना है। और अभी मैं भाजपा में किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और लगातार ललित यादव से वो उसका जो है किसी को धमस दे देना, किसी को कुछ कह देना है, बहुत कलेजा से कमज़ोर, लेकिन जो जानता है नज़दीक से वो पहचान है, जो दूर है वो समझता है। जो ललित यादव है, कहे तो घटना सब भी कितने किए हुए आप लोग को मालूम है, दलित समूह के पास साथ किया था, तो ये सब बात है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन कहा जाता है सर कि करीबी भी आपसे उनकी बहुत ज़्यादा है। करीबी में वो हमारे तो ऐसे रिश्ते के वो ससुर लगते हैं। हमारी पत्नी की फुआ हुए हमारी पत्नी के रिश्ता तो वहाँ था, लेकिन वो रिश्ता अब रहा नहीं। वो रिश्ता से कोई मतलब नहीं। जब वोट रहता है तो किन्हीं से रिश्ता जोड़ लेता है या जोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन जो पहचान लिया है तो वो उससे रिश्ता नहीं रखता है। और रिश्ता की कोई बात नहीं है। दल उनका अलग है, मेरा दल अलग है। और हम लोग इस ग्रामीण विधानसभा में 50,000 प्लस से एनडीए लीड करेगा। हमारे प्रत्याशी माननीय डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर 50,000 से दरभंगा ग्रामीण लीड करेगा, ये मेरा दावा है। एक चीज़ आपसे ये जानेंगे, जिस तरीके से ये दावा लगातार किया जा रहा है, खासकर आरजेडी की तरफ से एमओआई समीकरण, आप भी तो उसी से आते सर, विचार कैसे बदल दिया? यहाँ ध्वस्त हो चुका है, कहाँ एम और वाई है। माननीय प्रत्याशी को जो यादव के गाँव में जो गए हैं प्रचार किए हैं और वोट मांगे हैं, इतना उत्साहित से यादव लोगों ने माननीय प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर का जो सम्मान किया है जदुवंशी में, जो अब कहने लायक नहीं है। तो कहीं समीकरण तो देखने को नहीं मिल रहा है। अब एम की बात रहा, एम की लोगों को भी जो उन्होंने पूर्व में जो कितना घटना किया है, दल में रह के लोगों के साथ जो भीतरघात किया है, चुनाव में वो असली आरजेडी रहते हैं। चलिए, जनता को बखूबी आप समझते होंगे, क्योंकि 5 साल से लगातार बल 5वीं बार लगातार आप मुखिया हैं जमीनी स्तर के नेताओं को। इसलिए क्या, क्योंकि सबसे छोटा चुनाव अगर देखा जाए तो उसको, और सबसे बड़ी बात दल से अलग होकर के चुनाव लड़ना, जनता को भांपना, अनुभवी हैं आप। ऐसे में जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे? कोई विकास नहीं हुआ। मेरे पंचायत में मनीगाछी रेफरल अस्पताल है। आप लोग से मैं आग्रह करता हूं, जाके रेफरल का दुर्दशा देखिए, कोई आवाज़ नहीं। उनका व्यक्तिगत बहुत विकास हुआ है, जो सरेआम लोग जानता है, वो व्यक्तिगत विकास अपना करते हैं। कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। जब से एनडीए की सरकार हुई, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, तब विकास, सड़क की जो कुछ पुल पुलिया जो देख रहे हैं एनडीए, एमएलए वो है, प्रोटोकॉल के हिसाब से बोर्ड उसका लगता है, वो अपने हिसाब से कोई विकास नहीं किया है, व्यक्तिगत विकास किया है। आपको देखना है तो मनीगाछी रेफरल अस्पताल की स्थिति अभी जाके देख लीजिए, किस स्थिति में है वो अस्पताल। आज तक कोई सवाल नहीं, विधानसभा कोई जवाब नहीं। जातीय समीकरण करने वाले को कुछ कहेंगे क्या आप? जातीय समीकरण करने वाले अभी पीछे, बहुत वो पीछे है, क्योंकि यादव आप भी हैं, इसलिए बहुत पीछे है। आज के युग में जो मोदी जी ने कर दिया है, यहाँ कोई जात पात का मान्य नहीं रहता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके जो किए हैं, यही सबसे मूल मंत्र है भारत के लिए, और यही सभी लोगों को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। विश्व के जो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका हाथ मजबूत करना, सभी वर्गों के लोगों से हम लोग आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, जो सभी आदमी एक एक वोट कमल छाप पर देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें और हमारे वर्तमान सांसद को 4 लाख से अधिक वोटों से जिताने का कोशिश करें। यही मेरा आग्रह है सभी दरभंगा के लोकसभा के सभी मतदाता से।
चलिए और लोगों से जानते सर, आपसे जानेंगे पूरी समीकरण को आप बखूबी देख रहे हैं, स्थिति क्या है, कैसी है, सीधे तौर पर समीकरण जरा बताइए किस तरीके से। समीकरण तो एनडीए का समीकरण है। समीकरण जातीय की बात मैंने की, किस तरीके से? जातीय समीकरण में जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, बिल्कुल, या फिर शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है जो, और जो भाजपा का जो सवर्ण वोटर है, ये सारा इंटैक्ट है, एक जगह है। यादवों का वोट भी है। मेरा विधानसभा है 85 बहादुरपुर, वहाँ भी यादवों का वोट है। तो मेरा तो मानना है कि 4 लाख जो बोले हैं मदन जी, 4 लाख प्लस जीतेंगे। लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं कि एक तरफ तो एमओआई समीकरण और दूसरी तरफ रोजगार का मुद्दा लेकर के अपनी जीत का भरोसा दे रहे हैं। रोजगार का मुद्दा तो ये लोग बना रहे हैं। रोजगार तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब कुछ तो बोलना है, इम्प्लीमेंट के ऊपर तो कुछ बोलना है। संविधान खतरे में है, ये तो बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे? तेजस्वी कहते हैं 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दे दी। 17 में नीतीश कुमार ने दिया, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, तो फिर ये कैसे दे दिए? डिप्टी सीएम कुछ होता है क्या? संवैधानिक पद है डिप्टी सीएम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली है भी नहीं, इनके यहाँ तो फाइल भी नहीं जाता है। डिप्टी सीएम वाला फाइल तो डिप्टी सीएम के नजदीक जाता नहीं है। उनके पास जो 5-6 मंत्रालय है था, उसमें लूट खसोट जरूर हुआ है, उसमें कुछ का जांच तो लिखे हैं मुख्यमंत्री जी, आपको भी बखूबी पता होगा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि एक तरफ तो रोजगार का भले भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो कि उनका था, हमने नौकरी निकाली थी, लेकिन वो भी बीजेपी वालों ने रोक दिया है, और इस बार चले गए नीतीश जी उधर तो रोक दिया गया। कभी रोक दिया है बीजेपी वालों ने? अभी तो आचार संहिता लागू है। नहीं, उससे पहले कहाँ रोका है? अभी वो सिस्टम था, सिस्टम को रोके हैं वो। इस सिस्टम से अपॉइंटमेंट नहीं होगा, हम दूसरे सिस्टम से करेंगे, इतना ही तो अंतर है, और तो कुछ है नहीं। बल्क में बहाली होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है परसों तरसों, मैं 3 लाख 4 लाख दिया हूँ, मैं 10 लाख पूरा दूंगा, चुनाव खत्म होने दीजिए, निश्चित रूप से वो देंगे नौकरी। एक बार उनको क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? अब संविधान खतरे में है, वो तो 1 जुलाई से पता चल जाएगा पत्रकार जी। 1 जुलाई को आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट सब में बड़े बदलाव हुए हैं, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाला है। वो बोलेंगे नहीं कि संविधान खतरे में, चूंकि वो लोग खतरे में है तो संविधान खतरे में है, वो लोग खुद खतरे में है। आप तो देख ही रहे हैं, देखने की चीज है, दुनिया देख रही है। 2 दिन पहले लालू जी बोले हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण, तो आरक्षण देंगे, उसी पर तो बात है, वो आरक्षण देंगे। हम लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे, बोले हैं प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में, आंध्रा में खत्म करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे, वो दें। वो तो प्रधानमंत्री जी बोल ही रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल ही रहे हैं कि मनमोहन सिंह का बाइट दिखाते हैं, अभी का उनका जो 6 दिसंबर का था पहले वाला, कि संविधान माने मुसलमानों को पहला हक। अब ये कोई बोल दे, प्राइम मिनिस्टर कोई बोल दे कि फलाने रिलीजन के लोगों को पहला हक, फर्स्ट प्रेफरेंस, अब समझिए कि कितना विषमता है, कितना खाई है, तो कहना क्या है। थैंक यू सर। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार बन रही है, उसके बाद ये तो कहना लाजमी है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, और चुनावी समीकरण और खासकर रणनीतियां तय करेंगी कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।